नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन ऑनलाइन क्लास लर्निंग इज लाइफ, लर्न विद शुभम सर। बच्चों, अपने पिछले वीडियो में हमने वॉइस का इंट्रोडक्शन लिया था और उसके कुछ बेसिक रूल्स सीखे थे। अपने आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कितने काइंड्स के सेंटेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उनमें से कुछ मैंने सिलेक्टेड काइंड्स लिए हैं और वो मैंने लिस्ट आपको पिछले वीडियो में लिखाई भी थी that there are 8 kinds of sentences to be changed into active to passive. ओके, तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स लर्न बिकॉज लर्निंग इज लाइफ। तो आइए देखते हैं। पहला काइंड जो मैंने यहाँ पर आपके साथ नोट किया है दैट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, और बेटा आज की इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड सेंटेंसेस हैविंग 2 ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए एंड डू वन थिंग दैट कीप अ पेन एंड कॉपी विद यू। सो लेट्स स्टार्ट। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बेटा 2 तरह के होते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला पॉजिटिव सेंटेंस, सेकंड निगेटिव सेंटेंस। तो हम इन दोनों को यहां पर देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको रूल्स बता दिए थे कि कैसे हमको करना है। अपने सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, मेन वर्ब ऑलवेज थर्ड फॉर्म में होती है जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं बेटा। एंड जो हेल्पिंग वर्ब के चेंजेस हैं उसके लिए भी मैंने आपको एक चार्ट बनवा करके सिखाया था। ठीक है, कैसे करते हैं। जितने भी इंडेफिनिट्स हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वो चेंज होते हैं कॉन्टिन्यूअस में। जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं प्रेजेंट एंड पास्ट वो चेंज होते हैं कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब प्लस बीईआईएनजी बीइंग ऐड करके। ठीक है, जितने परफेक्ट्स हैं वो चेंज होते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में हम चेंजेस नहीं करते। ठीक है, आइए देखते हैं। हमारा पहला जो सेंटेंस है ही ईट्स मैंगो, तो कैसे चेंज करना है मैं आपको सिखाता हूं। मैंने आपसे कहा बेटा सबसे पहली बार आप ध्यान रखेंगे कि आप सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, उससे हमको सिंप्लिसिटी होती सॉल्व करने में। चलिए मेरे साथ आइडेंटिफाई कीजिए, बताइए क्या है ये। सब्जेक्ट, दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज मेन वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर टू यू। कैसे करेंगे ये देखिए। मैंने आपको बताया भाई सब्जेक्ट को चेंज कीजिए ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, ऑब्जेक्ट को लेकर आइए सब्जेक्ट के प्लेस पर। और ध्यान से देखो, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट नाउन है। चेंजेस जो होंगे वो कैसे होंगे। सब्जेक्ट का प्लेस चेंज होगा ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज होगा सब्जेक्ट के लिए। जो नाउन होते हैं, जितने भी नाउन होते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट के प्लेस पर हो या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हो, उसका फॉर्मेशन चेंज नहीं करेंगे। अगर वो मैंगो है तो मैंगो ही लिखा रहेगा। ठीक है, सिर्फ उसका प्लेस चेंज होगा। अगर हमारे पास प्रोनाउंस है तो प्रोनाउंस को कैसे चेंज करना है ये मैंने आपको बताया है। इनकी फॉर्मेशन चेंज होगी। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको चार्ट बनाकर सिखाया था, मैं आपको बताता चलूंगा। सबसे पहले करना क्या है, किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, तो हमको सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कैसे मिलेगा, जो ऑब्जेक्ट है उससे हमको सब्जेक्ट मिलेगा। तो भाई जो ऑब्जेक्ट है वो मैंगो है, यही बन जाएगा सब्जेक्ट। हम लिखेंगे मैंगो। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस में आप बेटा हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, आप मेन वर्ब लिखते हैं, है ना। तो अब हमने अपने पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो नोट कर लिया, जो कि ऑब्जेक्ट से बना हुआ है। ठीक है, अब लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फोकस ऑन द सेंटेंस। बेटा कौन से टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगा हुआ है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चेंज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं? इज, एम, आर होती हैं। मैंगो के लिए कौन सा सुटेबल है? इज सुटेबल है, मैंगो इज। फिर मैंने आपको क्या सिखाया बेटा? थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी है? ईट, थर्ड फॉर्म ईटन, मैंगो इज ईटन। इसके बाद क्या करना है? जो सब्जेक्ट है उसको चेंज कर देना है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। लेकिन ध्यान रखिए, जब हम अपने सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट, उससे पहले एक प्रीपोजिशन यूज करेंगे बाई, जो कि एक्शन के एजेंट को डिनोट करता है। ठीक है, तो लिखेंगे बाई, मैंगो इज ईटन बाई। इज इट क्लियर? और ही सब्जेक्टिव फॉर्म में है, सब्जेक्टिव केस में है। इसका ऑब्जेक्टिव केस मैंने आपको बताया था बेटा, उसे कहते हैं हिम। इज इट क्लियर? सो मैंगो इज ईटन बाय हिम। दिस इज द पैसिव वॉइस ऑफ फर्स्ट सेंटेंस। ओके, नंबर बी, दे विल नॉट प्ले गेम। दे विल नॉट प्ले गेम। क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव वर्ड, ओके, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे अपने न्यू सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट। वो कैसे मिलेगा? अपने ऑब्जेक्ट से मिलेगा। ऑब्जेक्ट बेटा नाउन है कि प्रोनाउन है? नाउन है, तो सिर्फ प्लेस चेंज होगा, फॉर्मेशन चेंज नहीं होगी। गेम, गेम। ओके, अब बताइए क्या करते हैं इसके बाद? हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब मेरे पास कौन सी है? विल। कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग उठाएंगे। विल बी एंड शैल बी में से कोई एक। गेम के साथ में कौन से सुटेबल है? विल बी। गेम विल बी फिर क्या लिखा हुआ है? नॉट लिख देंगे। रुकिए बेटा, आप लोगों ने सीखा होगा, जब आपने टेंस पढ़े होंगे, कि जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब मोर देन वन वर्ड से बनी होती है, मतलब वहां पर 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स होते हैं, तो इस तरह के वर्ड्स नॉट, अगर वो निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, और अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट, या जो भी अदर वर्ड्स हैं, वो सब पहले वाले पार्ट के बाद में आते हैं। मतलब हमारा जो विल बी है 2 वर्ड से मिलकर बनता है, तो जो नॉट है ये इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब फर्स्ट वर्ड के बाद आएगा, बाकी के वर्ड्स उसके बाद आएंगे। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लीजिए। मैंने गलत इसलिए लिखा ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, आइए सही करते हैं। तो बच्चों, इसे हम लिखेंगे गेम विल। जो बी है वो नॉट के बाद आएगा, विल नॉट बी। ठीक है, अब हमारा क्या काम है? थर्ड फॉर्म, प्लेड। और प्लेड के बाद मैंने क्या बताया? सब्जेक्ट को चेंज करना है ऑब्जेक्टिव केस में। उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक एजेंट डिनोटिंग वर्ड, जिसे हम कहते हैं बाई, को यूज करेंगे। और सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसकी फॉर्म चेंज होगी, दे से बनेगा देम। Game will not be played by them. This is the passive voice of your second sentence. Okay, let's move on to the next. She does not help in exams. She does not help me. She does not help me in exams. Okay. She does not help me in exams. Okay. Identify subject, verb and object. Beta, this is subject,
हेल्पिंग वर्ब, निगेटिव वर्ड, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स. Okay? Now focus on the sentence. What we have to do? We have to make the, हमें क्या करना है, हमको बनाना है अपने पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, जो कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट से बनेगा. ऑब्जेक्ट मी है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा, आई. मी प्रोनाउन है, ठीक है, सब्जेक्टिव केस आई. ये है हमारा नया सब्जेक्ट आई. अब देखो ध्यान से, टेंस कौन सा है, डज नॉट लिखा है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो किसमें जाएगा बेटा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इज एम आर में से कोई एक आएगा. बताइए आई के साथ क्या आता है, एम आता है. लिखिए आई एम, फिर नॉट लिखा है, लिख दीजिए. देन थर्ड फॉर्म हेल्प्ड. हेल्प्ड बाय हर इन एग्जाम्स, या आई एम नॉट हेल्प्ड इन एग्जाम्स. अदर वर्ड्स को भी नोट कर लीजिए. इसके बाद क्या करेंगे, बाई, और शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर, बाई हर, फुल स्टॉप. ठीक है, आई एम नॉट हेल्प्ड इन एग्जाम्स बाई हर. उसके द्वारा मेरे एग्जाम्स में हेल्प नहीं की जाती है. ठीक है, दिस इज द पैसिव वॉइस ऑफ योर थर्ड सेंटेंस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. दिस बॉय हैज ईटन ऑल द फ्रूट. इस बच्चे ने सारे फ्रूट खा लिए. बनाते हैं पैसिव वॉइस. आइडेंटिफाई सब्जेक्ट. बेटा दिस बॉय, खाने का काम किसने किया है, दिस बॉय. ठीक है, तो ऐसे आप परेशान नहीं होंगे सर यहाँ पे टू वर्ड्स कैसे आ गए. हमारे सब्जेक्ट में 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स, मोर देन 4 वर्ड्स भी हो सकते हैं. ठीक है, दिस बॉय इज द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है. हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और क्या खाया है, ऑल द फ्रूट, इसे कहेंगे ऑब्जेक्ट. ओके बेटा, अब हमें क्या चाहिए, पैसिव वॉइस में चेंज करना है. उसके लिए सबसे पहले हमें पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट चाहिए, जो मिलेगा हमको अपने एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से. ऑल द फ्रूट को चेंज कर दो सब्जेक्ट के प्लेस पर. तो ऑल द फ्रूट नाउन है, तो नाउन ही रहेगा. ऑल द फ्रूट देन हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए. टेंस कौन सा बेटा, हैज ईटन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. चेंज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, क्या बनेगा, हैज बीन, हैव बीन. लेकिन हमें कौन सा चाहिए, फ्रूट के साथ में. देखिए ऑल द फ्रूट, फ्रूट को जब प्लूरल में लिखते हैं तो एस नहीं लगाते. ठीक है, क्योंकि वो उसे हम अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं. लेकिन ऑल लगा होने की वजह से ये बनेगा प्लूरल, तो हम यहां पर यूज करेंगे हैव, साथ में आएगा बीन. ठीक है, हैव बीन. फिर थर्ड फॉर्म ईटन बाई दिस बॉय. ठीक है, ऑल द फ्रूट हैव बीन ईटन बाई दिस बॉय. तो बच्चों ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं जिनको हमने पैसिव में चेंज किया और मैंने आपको उनके रूल्स समझाए. ठीक है, अब अगला हमारा काइंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. लेट्स लर्न बिकॉज लर्निंग इज लाइफ. तो आइए शुरू करते हैं. हमारा अगला काइंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, और एक बात ध्यान रखिए बच्चों कि मैं जो आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूं, आप कंप्लीट होने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. पिछले वाले के स्क्रीनशॉट आप वीडियो को बैक करके भी कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बेटा ये 2 तरह के होते हैं, यस और नो टाइप एंड WH टाइप. यस नो टाइप जिनका आंसर हमको सिर्फ यस और नो मिलता है, जैसे कि हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने अपना वर्क कर लिया है, आंसर मिलेगा यस और नो. एंड सेकेंड WH टाइप. WH टाइप सेंटेंसेस वो होते हैं जहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होता है. व्हाट, हु, वेयर, मींस व्हाई आर यू,
laughing in this way. Okay, let's see. बेटा देखो, इसको चेंज करने का रूल कोई बहुत ही अलग से नहीं है, ठीक है। जैसे हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में पैसिव वॉइस में चेंज किया है, वैसे ही इंट्रोगेटिव में करेंगे। डिफरेंस कितना है आप बताइए। अगर ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहां पर होती? सब्जेक्ट के बाद में होती ना, ठीक है ना। अभी ये इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब कहां है? सब्जेक्ट से पहले है। बस इतना डिफरेंस है, और यही डिफरेंस आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। Have you seen a lion? फिर से मैंने आपको क्या सिखाया था, क्या करना है? आइडेंटिफाई ऑल द पार्ट्स, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमें क्या चाहिए? हमें अपने न्यू पैसिव वॉइस का न्यू सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। कैसे मिलेगा? ऑब्जेक्ट से। बेटा ध्यान दीजिए, वैसे तो हम सीधे यहीं से कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें आपको सिखाना तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को मत लिखिए, ठीक है। आप अपने इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर लीजिए। ए लॉयन, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो फाइंड आउट कीजिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। हैव लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चेंज होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, मतलब क्या बनेगा? हैज बीन एंड हैव बीन। बताओ भाई, ए लॉयन के अकॉर्डिंग हमें क्या लेना चाहिए? हैज बीन की हैव बीन? सिंगुलर नंबर है ना, हैज बीन चाहिए, तो लिखिए हैज। ओके, लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया था बेटा? जब कोई हेल्पिंग वर्ब मोर देन वन पार्ट से बनती है तो जो फर्स्ट पार्ट है ये सब्जेक्ट और नॉट उसके जस्ट बाद आते हैं, और सेकेंड वर्ड उनके बाद आता है। तो हैज ए लॉयन बीन, हैज ए लॉयन बीन, देन थर्ड फॉर्म सीन बाई, सब्जेक्ट को चेंज करो ऑब्जेक्ट में, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, क्वेश्चन मार्क। Has a lion been seen by you? This is the passive voice of your first sentence. Okay, let's do another. अच्छा, आपके आसपास जो एक्स्ट्रा नॉइज आ रहा है, प्लीज इग्नोर इट, इसको इग्नोर कीजिए। Do you like my handwriting? Do you like my handwriting? I hope you like. Okay, do you like my handwriting? टेंस कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डू लिखा हुआ है, डू डज हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, माई हैंड राइटिंग ऑब्जेक्ट। बेटा किसको पसंद करने की बात हो रही है? माई हैंड राइटिंग। तो ये दोनों ही वर्ड हमारे ऑब्जेक्ट बनेंगे, ठीक है। इसको लेकर आइए सब्जेक्ट के लिए, तो क्या करेंगे? माई हैंड राइटिंग, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। माई हैंड राइटिंग। अब क्या चाहिए हमको? हेल्पिंग वर्ब। हमने क्या देखी? हेल्पिंग वर्ब लिखा है डू, चेंज होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। तो इज एम आर में से कोई एक आना चाहिए। बताइए माई हैंड राइटिंग के लिए हम क्या लिखें? इज लिखेंगे, ठीक है। इज माई हैंड राइटिंग, देन थर्ड फॉर्म लाइक्ड, लाइक्ड बाई, बाई के बाद यू, ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट के लिए, इज माई हैंड राइटिंग लाइक्ड बाई यू, दिस इज द पैसिव वॉइस ऑफ योर सेकंड सेंटेंस। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, तो ये तो है यस और नो टाइप। सबसे पहले आप, अगर आप सीधे कर सकते हैं तो आप ये लिख लीजिए, वो आएगा प्रैक्टिस से। उसके लिए आप सीधे ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट में चेंज कर लो, जो हेल्पिंग वर्ब आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस से बाद में लगाते हो उसे इंट्रोगेटिव में पहले लगा दो, ठीक है। और ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाता है। इट्स नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट, ये WH टाइप है, करना कुछ नहीं है। जैसे ये वेयर लिखा है, इसको ऐसे ही लिख दो।
और ये लिखने के बाद जो ऊपर का रूल है वही यहां भी करना है। इसे कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, इसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हम क्या बनाएंगे? न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू सब्जेक्ट बनाएंगे, द स्नेक बनेगा द स्नेक। अब क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है। यहां पर डिड है ना, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। चेंज किस में होगा? पास्ट कंटिन्यूअस। वॉज वर्ब में से कोई एक आएगा। द स्नेक के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? वॉज की वर्ब क्या आना चाहिए बेटा? वॉज। वेयर वॉज द स्नेक, देन थर्ड फॉर्म सीन बाई यू। सब्जेक्ट को ले जाएंगे ऑब्जेक्टिव केस में, बाई। वेयर वॉज द स्नेक सीन बाई यू। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अवर पैसिव वॉइस। नेक्स्ट, फिर से मैंने आपको सिखाया बेटा, क्वेश्चन वर्ड को जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। अब क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। दिस शर्ट लिखा हुआ है, ठीक है। When did you buy this shirt? तुमने ये शर्ट कब खरीदी थी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। कैसे करेंगे? ये ऑब्जेक्ट है ना, इसको चेंज करो सब्जेक्ट में, और नाउन है तो जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है। दिस शर्ट। अब हम क्या करेंगे? चेंजेस हेल्पिंग वर्ब में, पास्ट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज वर्ब में जाएगा। इसमें चेंज होगा बेटा? वॉज वर्ब में चेंज होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहां पर क्या लाएंगे? दिस शर्ट अकॉर्डिंग वॉज। व्हेन वॉज दिस शर्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट, BOUGHT, बॉट। व्हेन वॉज दिस शर्ट बॉट बाई, एंड अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा यू था, उसको चेंज किया ऑब्जेक्ट में, फिर भी वो यू ही रहता है। तो ये बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइसेस हैं। क्या करना था आपको? सभी पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर देना था, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आप चेंज करते हैं वैसे ही इनको चेंज करना है। सिर्फ डिफरेंस कहां पर है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद में लिखी होती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वो सब्जेक्ट से पहले लिखी होती है। सिर्फ इतना ध्यान देना, ठीक है। और पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो आपके ऑब्जेक्ट से जो सब्जेक्ट बन रहा है उसके अकॉर्डिंग यूज होगी, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। इट्स वेरी सिंपल। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। तो बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो मैंने पीछे आपको सेंटेंस बताए वो सिंपल सेंटेंसेस थे और आप उनको सीख भी गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइप्स हैं इंट्रोगेटिव के, जिन्हें थोड़ा सा बेसिक रूल्स से हट करके हम बनाते हैं, और इनमें जो डिफरेंस है बहुत ही थोड़ा सा है, आप उसको ध्यान से समझिए। पहला सेंटेंस देखिए, हु ब्रोक दिस स्लेट, ठीक है। हु ब्रोक दिस स्लेट, यह स्लेट किसने तोड़ी? बेटा ध्यान से देखिए, इसको आइडेंटिफाई करते हैं पहले कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, ठीक है। इसे क्या कहेंगे आप? क्वेश्चन वर्ड। क्या बोलेंगे बेटा? क्वेश्चन वर्ड। ब्रोक क्या होता है? मेन वर्ब, और दिस स्लेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस स्लेट ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिए, कुछ मिसिंग है क्या यहां पर? हाँ मिसिंग है। क्या मिसिंग है बेटा? यहां पर मिसिंग है सब्जेक्ट। क्या मिसिंग है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? जो एक्शन करता है। एक्शन क्या हो रहा है? तोड़ने का। इसको स्लेट को तोड़ने का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? हु ब्रोक, किसने तोड़ा? अरे भाई सब्जेक्ट के बारे में ही तो हम पूछ रहे हैं कि भाई किसने तोड़ा है। तो इस तरह के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो मिसिंग होता है। हम सब्जेक्ट के बारे में ही इंक्वायरी कर रहे होते हैं। ये हु जो वर्ड होता है
ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में ही इंक्वायरी करता है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं ये समझ लीजिए। जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे बाकी सारे रूल्स वैसे ही रहेंगे, सिर्फ जो चेंज करना है कि आप सब्जेक्ट के पहले बाई लगाते थे, सब्जेक्ट तो है नहीं, है ना, तो जो हु होता है इसी के पहले हम लगाएंगे बाई। ठीक है, और हु को चेंज करेंगे हुम में, बाई हुम। ये आपको सीखना है। जब सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड हु होगा तो पैसिव में चेंज करते समय उसको चेंज कर देंगे बाई हुम। ठीक है, बाकी रूल्स वैसे ही। टेंस कौन सा है? ब्रोक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, सेकंड फॉर्म है ना, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज करेंगे। क्या आएगी बेटा हेल्प? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? दिस स्लेट। दिस स्लेट हमारा ऑब्जेक्ट है, इससे बनेगा नया सब्जेक्ट। तो न्यू सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए? वॉज की वर्ब, वॉज। बाय हुम वॉज दिस स्लेट थर्ड फॉर्म ब्रोकन एंड क्वेश्चन। Who broke the slate? Passive voice. By whom was the slate broken? ठीक है, who को चेंज किया बेटा by whom के साथ में। जो ऑब्जेक्ट है उसको बनाया अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लाए हम हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और वर्ब की थर्ड। क्लियर? अंडरस्टूड? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। हाउ मेनी पीपल अटेंडेड द लेक्चर? हाउ मेनी पीपल अटेंडेड द लेक्चर? ध्यान से देखिए बेटा, ये जो पूरा एक फ्रेज लिखा हुआ है ना, हाउ मेनी पीपल, ठीक है, यहां पर ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, और ये क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन यहां पर ये हाउ मेनी और पीपल हमेशा एक साथ रहेंगे। क्यों? क्योंकि हाउ मेनी क्या है? ये एडजेक्टिव होता है, ये होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जो इस नाउन पीपल के साथ में ही रहेगा हमेशा। ठीक है, इन सेंटेंसेस में आप जो पिछले सेंटेंस देखते थे वहां लिखा होता था व्हेन डिड यू, मतलब क्वेश्चन वर्ड के बाद आती थी हेल्पिंग वर्ब। यहां पर क्वेश्चन वर्ड के बाद में क्या है? एक नाउन दी गई है। क्या दी गई है? नाउन, वही हमारा सब्जेक्ट भी है। तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। तो ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। हमारा रूल क्या होता है पैसिव वॉइस का? कि हम अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस में ले जाते हैं और उससे पहले बाई लगाते हैं। लेकिन यहां पर आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव हमेशा अपने नाउन के साथ में रहता है। तो हम क्या करेंगे सर फिर? तो बेटा हम यही करेंगे कि जो बाई है उसको यहीं पर लगा देंगे। बाई हाउ मेनी पीपल, बाई हाउ मेनी पीपल। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन वर्ड है वो अपने नाउन से हमेशा साथ में रहता है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। इसलिए जब हम सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ले जाते हैं और उससे पहले बाई का यूज करते हैं, अब वो तो हम यहां कर नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे? इसको जैसा लिखा है वैसे लिखेंगे और इससे पहले यहीं पर बाई लगा देंगे, बाई हाउ मेनी पीपल। बाकी रूल एज इट इज। क्या करेंगे? अटेंडेड लिखा है ना, अटेंडेड अटेंडेड, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ, चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? द लेक्चर। क्या है? द लेक्चर। ये बनेगा हमारा नया सब्जेक्ट, है ना। तो द लेक्चर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वॉज की वर्ब, वॉज। बाय हाउ मेनी पीपल वॉज द लेक्चर, देन थर्ड फॉर्म, अटेंडेड की थर्ड फॉर्म अटेंडेड ही होती है। क्वेश्चन मार्क। बाय हाउ मेनी पीपल वॉज द लेक्चर अटेंडेड? ओके, अंडरस्टूड। और ये जी नंबर, मतलब आपका नेक्स्ट सेंटेंस। व्हाट थिंग्स डिड यू सी इन म्यूजियम? यहां पर फिर आप देख सकते हैं बेटा कि ये क्वेश्चन वर्ड जो है वो कुछ क्या कहते हैं वर्ड्स के साथ में लगा हुआ है। ठीक है, व्हाट थिंग्स, और थिंग्स क्या होती हैं? नाउन होती है ना। थिंग्स क्या होती हैं?
थिंग्स को हम क्या मानते हैं, नाउन मानते हैं ना, ये नाउन हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो है क्वेश्चन वर्ड और ये नाउन हमेशा एक साथ रहेगी। यहां पर ये इसका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। व्हाट थिंग्स, कौन सी वस्तुएं या क्या वस्तुएं, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हमेशा अपने नाउन के साथ में ही रहेगा जहां भी जाएगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसको हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है। आगे देखिए, डिड बाई क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यू क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, सी क्या है मेन वर्ब, एंड इन द म्यूजियम क्या है बेटा, अदर वर्ड है। क्या है, अदर वर्ड, जिसे हम प्लेस कहते हैं, ठीक है, एडवर्ब भी कह सकते हैं। तो व्हाट थिंग्स डिड यू सी इन म्यूजियम, यहां पर देखो ऊपर के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड के साथ में सब्जेक्ट जुड़ा हुआ था, लेकिन म्यूजियम में गए और कौन सा काम किया हमने, देखने का। कौन सा काम किया हमने, देखने का। देखा किसको होगा, वस्तुओं को देखा होगा, तो वस्तुएं क्या होंगी, ऑब्जेक्ट होंगी। लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट अलग से नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन वर्ड के साथ में जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं ना आप। इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट सेंटेंस के बाद में होना चाहिए था वो पहले ही सेंटेंस के पहले आ गया है क्वेश्चन वर्ड साथ लग करके। तो इसको जैसे लिखा है वैसे ही लिख देंगे, व्हाट थिंग्स, व्हाट थिंग्स। अब बाकी का रूल वैसे है। देखो भाई ध्यान से जरा, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, चेंज करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस, वॉज या वर। तो भाई यहां पर ये बताइए व्हाट थिंग्स, जब मैंने आपसे कहा कि ऑब्जेक्ट यही है तो थिंग्स के अकॉर्डिंग यहां पे क्या आना चाहिए, वॉज की वर, वर। व्हाट थिंग्स वर, देन थर्ड फॉर्म सीन इन द म्यूजियम या इन म्यूजियम, और इसके बाद सब्जेक्ट को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या था, यू था ना, चेंज कर दीजिए ऑब्जेक्ट में, ये हो गया यू। यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है। तो वो हमारा सेंटेंस था व्हाट थिंग्स डिड यू सी इन म्यूजियम, और इसका पैसिव वॉइस बनाया हमने व्हाट थिंग्स वर सीन इन म्यूजियम बाय यू, ठीक है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे इंट्रोगेटिव के रूल्स फिनिश हो चुके हैं, ठीक है। आपके मन में अगर कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और बेटा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको यहाँ पर एक टाइप और बताऊंगा, सेंटेंस हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स, बट वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है और मैं चाहता हूँ कि कम समय में आपके पास अच्छा कंटेंट पहुंचे, तो इसलिए मैं अब वो रूल आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कुछ और रूल्स के साथ में, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए और नोट्स भी अगर आप चाहते हैं तो तैयार कर लीजिए। साथ ही साथ पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज दी थी, फॉर्म्स ऑफ वर्ब दी थी लर्न करने के लिए। आई होप आपने उनको लर्न किया होगा और एक्सरसाइज सॉल्व की होगी। आज भी मैं आपको एक एक्सरसाइज दे करके जाऊंगा, उसको आप घर पे सॉल्व करेंगे, अपनी प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस करेंगे। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, मुझसे शेयर कीजिए। साथ ही साथ प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।